रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यदि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? सबसे पहला रीजन जो हमें मिलता है यहां पर वो क्या है? लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? LHL और RHL जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि दोनों की वैल्यू जो आ रही है वो इनफाइनाइट आ जाए। मे बी द पॉसिबिलिटी यहां पर कि फंक्शन का जो ग्राफ है किसी पॉइंट 0 पर या A पर, जैसे कि मैं यहां पर x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, कोई फंक्शन है, मान लो उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो आप देख सकते हैं 0 पर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो कितनी है? प्लस इनफाइनाइट। और जब माइनस साइन पे चेक करोगे तो आपको लिमिट फिर से कितनी मिलेगी? इनफाइनाइट। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट तब करती है ना जब फंक्शन कैसा होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं, इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। यदि यहां पर लिमिट फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है यहां पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको याद होगा DBP 1 के अंदर ही सेकंड क्वेश्चन है ये, जिसमें 1/x² की लिमिट पूछी है 0 पर। याद है इसका बी ऑप्शन, एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1/x² की उसमें लिमिट पूछी है, तो आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 प्लस पर लिमिट इनफाइनाइट है और 0 माइनस पर भी लिमिट इनफाइनाइट है। तो यदि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन क्या कहलाएगा उस पॉइंट पर? डिसकंटिन्यूअस। या हो सकता है कि लिमिट दोनों फाइनाइट आ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है यहां पर कि लिमिट फाइनाइट आ रही हो लेकिन वो दोनों इक्वल ना हो। मान लो फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बना लो, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 3 है। तो यहां पर जब चेक करो कि किसी पॉइंट 0 पर, तो क्या होगा? एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? और 0 माइनस पर यदि लिमिट निकाल रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 2। तो LHL RHL दोनों फाइनाइट तो हैं लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यदि किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू A पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो एक रीजन यहां पर हो सकता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के पीछे हो सकता है कि यहां पर लिमिट फाइनाइट ना आ रही हो, या हो सकता है LHL RHL दोनों की वैल्यू इक्वल ना आ रही हो। आप देख सकते हैं जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ब्रेक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब है कि 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। ठीक है ना? दूसरा जो रीजन होता है यहां पर, यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू A बट f of A नॉट एग्जिस्ट। बट f of A इज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो फंक्शन f of x, मान लो x/x एक फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 पर, तो x/x कैसा फंक्शन है? दैट इज इक्वल टू 1 यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तो यदि हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1 का, बस 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है इसलिए 0 पर ओपन सर्कल आएगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1, सही कि नहीं? x/x जो फंक्शन है और y इज इक्वल टू 1 दोनों आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग होता है। तो यदि x नॉट इक्वल टू 0 पर इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन हमेशा क्या आएगी? 1 के। चूंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है? 1।
इवन यदि जीरो के राइट हैंड साइड पर आप लिमिट कैलकुलेट करोगे तो जीरो के राइट हैंड साइड पर भी फंक्शन की लिमिट कितनी है? 1। लेकिन चूंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ जीरो यहां पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? एक ओपन सर्कल। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक करेगा। ठीक है ना? यहां पर एफ ऑफ जीरो प्लस डिफाइंड है, एफ ऑफ जीरो माइनस भी डिफाइंड है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वल टू 1। बट प्रॉब्लम यह है यहां पर एफ ऑफ जीरो जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसलिए यहां पर जो है x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या बन जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। सही है ना? ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ले लिया, जीरो बाई जीरो का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना है x इज इक्वल टू 2 पर। तो वैसे तो ग्राफ क्या बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बनेगा, बस 2 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, 2 पर ओपन सर्कल आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों जगह पर वैल्यू 4 आएगी x इज इक्वल टू 2 पर। लेकिन चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है ना? और फिर एक तीसरा रीजन क्या होता है? यदि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड f of a is also exist, but f of a is not equal to limit of the function, x टेंडिंग टू a प्लस पर जो लिमिट आ रही है वो इक्वल तो है f of a माइनस के, लेकिन ये जो लिमिट आ रही है वो f of a के बराबर नहीं आ रही है। हाँ, तीसरा पॉइंट, बिल्कुल तीसरा जो रीजन है, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन f ऑफ a की जो वैल्यू आ रही है वो इस लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। जैसे कि आप देखोगे फंक्शन हम डिफाइन करें, मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x अपॉन एक्स, सॉरी सिग्नम x अपॉन एक्स। मॉडल्स लगा दिया इस पर, सिग्नम x अपॉन एक्स के ऊपर, अपॉन एक्स क्यों लगा रहे हो यार, सिग्नम x रहने दो। तो यहां पर डेफिनेशन क्या आएगी? x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0, x लेस देन 0 पर जब वैल्यू निकालोगे तो 0 पर -1 का मॉड वापस से 1 हो जाएगा। तो अब देखोगे जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी इसकी 1 है, 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन चूंकि 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। किस तरह का ग्राफ बनेगा यदि इसका ग्राफ बनाते हैं मॉडुलस ऑफ सिग्नम एक्स का? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 0 के राइट हैंड साइड पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इक्वल टू 1, उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कितना? 0, लेकिन चूंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। तो ये 3 रीजन होते हैं यदि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनता है, या तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, और यदि फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड हो गई है तो वो लिमिट के बराबर ना हो।